कैसे ये लुटियंस मीडिया मिलकर काम करते हैं आज आपको पता चल जाएगा। क्यों ये एक साथ एंटी मोदी एंटी योगी टाइप के मुद्दे चलाते हैं, आज पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सुनिए इनकी बातें और ये भी ध्यान दीजिए कि किन किन की आवाज है। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a, नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like they haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी की पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है, वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज, एंटी इनकम्बेंसी, जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 years से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, sorry to interrupt you. May I please request everyone who is not speaking to switch off their mics and you can put your. देख रही हूँ वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो वहाँ पर कम से कम 1 घंटा बोलती हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है, फिर वो दूसरी जगह पे जाती हैं, फिर वहाँ पे उतरती हैं। When is she going to the washroom? When is she going for herself? I mean, मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैं तब से सोच रही हूँ कि हम लोग जाते हैं, हमको 2 घंटे के अंदर इतने हीट है, इतना हम पानी पी रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं जाना होता है। I've never seen her taking any breaks उस बीच में। Am I expected to answer this also? नहीं तो ये शेड्यूल कैसे बना है, मतलब व्हाट इज शी डूइंग? बस क्या इतना ज्यादा, इतना लंबा? आई थिंक वो जहाँ जाती हैं फिर उसके बाद बीच में आप नेवर सीन कि किसी के कहीं घर पे उनको ठहराया जा रहा हो या कहीं वो रुक रही हो, वो डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर में जाती हैं। इन लोगों ने मान लिया है कि मोदी को जनता चाहती है और यही सबसे बड़ी तकलीफ है इनके लिए। रवीश कुमार अपने चैनल पर चलाते थे कि सिर्फ खाने पीने का सवाल पूछते हैं आप लोग मोदी जी से, पर आपने सुना क्या क्या क्वेश्चन हो रहा? टॉयलेट कब जाती है ममता दीदी? मुझे तो हंसी आ रही है। ग्रेटा टूल किट के बाद से ये लोग बार बार खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। इसलिए सारा एजेंडा देश को आगे बढ़ाने का नहीं, मोदी को हराने का है। Because people take money from both sides and then vote whoever they want to vote. Okay, it was a so differentiator when one person was. People are tweeting about this clubhouse thing, and they're saying that Prashant Kishore, along with other journalists, we have declared victory of Narendra Modi in West Bengal. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot.
on Twitter tagging me and other people and saying that we all have declared Narendra Modi's victory in West Bengal. But who's done that? Okay, then Okay. Listen, there are people in this room. Himanshu Jain. No, Himanshu Jain, somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room. If you keep an Okay, open this is- room, if you keep an open room for everybody to join in and listen, you can't prevent people from tweeting. And No, these things don't matter. Anyone can say anything, right? I mean, it doesn't make a difference. I So, know, yeah. I know, but this is often seen as evidence. And one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. Yeah, that also I think all of us know. No, Sanjay, not everything is recorded. No, the Clubhouse keeps record.